Hello everyone, welcome to my channel. I am your educator श्वेता शर्मा एंड देखिए बहुत टाइम पहले ये यूट्यूब चैनल बनाया था बट ड्यू टू सम रीज़न्स कभी बहुत ज़्यादा कंटेंट वीडियोस नहीं अपलोड हुई हैं चैनल पे। तो अभी ट्राई किया है कि कुछ थोड़ा थोड़ा लेक्चर मैं अपलोड करूं सो दैट स्टूडेंट्स को हेल्प मिले। यूनिट वाइज ट्राई किया है कि यूनिट वाइज आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करूं। मेरा प्राइम पर्पज़ ये है कि बहुत ज़्यादा लेंदी नोट्स ना होके हम किसी भी तरीके से जो है क्रिस्प जो है वीडियोस बनाएं, क्योंकि देखिए एनी हाउ आपको लेंदी कंटेंट जो है हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिल ही रहा होगा। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच आई रियलाइज्ड इज़ दैट कि बच्चों को क्रिस्प नोट्स नहीं मिलते हैं और इतना टाइम भी नहीं रहता है कि हम क्रिस्प नोट्स बनाएं। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे जब एग्ज़ाम नियर आता है तो हमें क्रिस्प नोट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है रादर दैन वो बल्कि नोट्स जो होता है हमारे पास, क्योंकि उनको रिवाइज़ करने का टाइम भी नहीं रहता है। तो मेरा पर्पज़ ये है कि मैं वीडियोस बहुत लेंदी ना बनाऊं, शॉर्ट वीडियोस बनाऊं और शॉर्ट वीडियोस से ही इस तरीके से कंटेंट डिलीवर करूं कि आप लोगों की रिवीजन हो जाए वहां से। बहुत ज़्यादा डेप्थ शायद आप लोगों को लगेगा कि नहीं होगा कंटेंट, बट मेरा पर्पज़ ये है कि रिवीजन के तौर पे आप लोगों को वीडियोस या कंटेंट मिले, राइट। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि बेसिकली हम CSIR नेट के लिए यहाँ पे कंटेंट अपलोड करेंगे। मेरा पर्पज़ ये रहेगा कि हम बाकी जो जैसे कि कोई कॉलेज का भी स्टूडेंट अगर वीडियो देखे तो उसको भी ये वीडियो हेल्प करे, ना कि सिर्फ कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये हेल्प हो। हर एक स्टूडेंट जो भी बायोलॉजी बैकग्राउंड का है उसको ये वीडियो हेल्प करे, राइट। सो सबसे पहले हमने एक यूनिट जिसको पिक किया है वो है सेल बायो, राइट। और मैं सेल बायो को स्टार्ट करने से पहले मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बताऊं कि किस तरीके से हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो मैंने इस यूनिट को ना 2 तरीके से डिवाइड किया है। फर्स्ट मैंने सोचा है कि सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल बायो के, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जो होती हैं। सेकंड पार्ट हमने डिवाइड किया है जो फंक्शनल एंड प्रोसेसेस का जो एस्पेक्ट है हम उसको कवर करेंगे, डिफरेंट जो प्रोसेस होती हैं। और स्ट्रक्चर्स में हम अगर बात करें, स्ट्रक्चर्स में हम कौन कौन से डिफरेंट पार्ट को हम कवर करेंगे, इसमें हम कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, देन हम इसमें कवर करेंगे सेल के टाइप्स। मे भी लगता होगा कि बड़ा बेसिक है, बट मैंने रियलाइज़ किया कि हम बहुत मास्टर डिग्री भी कर लेते हैं बट हमें बेसिक सेल के जो टाइप्स होते हैं उनका भी डिफरेंस हमें बेसिकली कभी कभी नहीं पता होता। देन हम पढ़ेंगे सेल की मेम्ब्रेन को, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम। देन हम पढ़ेंगे पेरोक्सिसोम्स, देन साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है नेट के एग्ज़ाम में, आपको यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन हर साल मिलता है। देन हम आएंगे तो राइबोसोम्स भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट पार्ट आता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। देन हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में और हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में, क्रोमोसोम्स, और हम इसके कुछ टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। देन फंक्शनल और प्रोसेसेस वाले जो यूनिट है इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे कि सेल डिवीज़न। और सेल डिवीज़न हम स्कूल टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं, लाइक माइटोसिस हम पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं मियोसिस। देन हम पढ़ते हैं सेल साइकिल रेगुलेशन। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करेंगे तो ये 2 ऐसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन रहते हैं। देन हम पढ़ेंगे
क्रोमोसोमल एबरेशंस, जिसमें म्यूटेशन और ये जो न्यूमेरिकल और वो स्ट्रक्चरल वाला पार्ट आता है वो सब न्यूमेरिकल एबरेशन का ही पार्ट होता है। देन हम प्रोटीन टारगेटिंग पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। देन हम पढ़ेंगे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। देखिए कुछ कुछ आपको लगेगा कि कुछ मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, ट्राई करिए आप भी अपने नोट्स में, क्योंकि हम माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है, ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए कोई नई टर्म है। जो भी बायोलॉजी पढ़ता है वो हम स्कूल टाइम से ही पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें बेसिक टर्म्स हैं जो हमारे लिए नई नहीं है। तो जब भी आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं तो उसमें कुछ भी बहुत बड़ा बड़ा मत लिखिए, ट्राई करिए कि उसको शॉर्ट बना के लिखिए, राइट। अब देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रहते हैं। बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, मैं दोनों के ही पर्पज़ से ट्राई करूँगी, पढ़ाऊँगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे सब्जेक्टिव कंटेंट हमारे पास नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव कंटेंट दोनों के लिए ही ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। देखिए जैसे हम बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर बेस्ड रहता है। स्ट्रक्चर बेस्ड में भी देखिए आपको दो टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लाइक कुछ इजी मिल सकते हैं। इजी में अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल लीजिए, हम अगर बात करें कोई सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पूछ लेंगे, या स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछ सकते हैं। कुछ टफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टफ में जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। और अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो वो होते हैं प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे कोई प्रोसेस आपसे पूछी जा सकती है। अब अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो प्रोसेस में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो आ सकते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पे आ सकते हैं, ओके। और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में जैसे हम पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं हम, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, कुछ पंप्स पढ़ते हैं हम, आयन चैनल्स के बारे में पढ़ते हैं, और लाइक डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस की प्रोसेस पढ़ते हैं हम। एंड उसके बाद हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। देन हम प्रोटीन फोल्डिंग पढ़ते हैं। प्रोटीन फोल्डिंग के बाद हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन भी आता है। सिग्नलिंग वाला पार्ट भी हम कहीं ना कहीं सेल बायो से रिलेट करके ही हमें पढ़ना चाहिए। सिग्नलिंग में डिफरेंट टाइप की सिग्नलिंग हम पढ़ते हैं, जैसे कि GPCR है, RTK है, NO सिग्नलिंग है, और भी कई तरीके की सिग्नलिंग है जिसको हम डिटेल में आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए ये हमारा एक बेसिक फ्रेमवर्क है कि क्या हम पढ़ने वाले हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं एग्ज़ाम में, जहां हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। ट्राई करेंगे कि टॉपिक्स के साथ MCQ करवाएं, या तो यूनिट कंप्लीट होने के बाद एक साथ MCQ लेंगे। बट फ़िलहाल के लिए मेरा प्राइमरी पर्पस है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही हमारा प्राइमरी पर्पस होना चाहिए, क्योंकि एनी हाउ एट द एंड हम जब प्रिपेयर करते हैं तो हमें खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये मेरा आज की वीडियो का प्राइम पर्पस था कि मैं आपको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दूं कि किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। आई होप कि आगे भी हम इसी तरीके से कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखें, कि चाहे वीडियो छोटा हो या लॉन्ग वीडियो जाए, बट हम इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। वन बाय वन मैं आपको सारे पहले तो स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊँगी, और फिर उसके बाद हम फंक्शनल और इस जितनी भी ये प्रोसेसेस हैं वन बाय वन हम उनको कवर करेंगे। तो ये हमारा आज की वीडियो का एजेंडा था। आई होप इट विल वर्क फॉर यू। थैंक यू।